ज़ैनब अंसारी। दोस्तों, ज़ैनब केस पाकिस्तान का सबसे स्याह बाब है। ये बच्ची पाकिस्तान के शहर कसूर में अपने वालिदैन के साथ रहती थी। दिसंबर 2017 में ज़ैनब के वालिदैन ने उम्रा करने के लिए जाने का इरादा किया। इन्होंने ज़ैनब के चचा से कहा कि वो ज़ैनब को कुछ दिन के लिए अपने घर पर रख ले, ताकि वो बेफिक्र होकर अल्लाह के घर हाजिरी देने के लिए जा सके। ज़ैनब अपने चचा के घर आ गई और रोजाना वहीं से स्कूल और सिपारे के लिए जाती थी। 23 दिसंबर 2017 को ज़ैनब एक शाम सिपारे के लिए गई और टाइम पर घर वापस नहीं आई। इसके चचा ने जब देखा कि ज़ैनब कुछ ज्यादा ही लेट हो गई है, तो वो ज़ैनब के मदरसे गए, लेकिन ज़ैनब वहां मौजूद नहीं थी। इन्होंने पड़ोस के घर वालों से भी ज़ैनब का पता करने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। ये लोग पूरी रात ज़ैनब को ढूंढते रहे, लेकिन इसका कुछ पता नहीं चल सका। जब सुबह हुई तो ज़ैनब के चचा ने इसके वालिद को सऊदी अरब में कॉल करके बताया कि ज़ैनब अगवा हो गई है, और इसके साथ साथ पुलिस में भी इतला दे दी। पुलिस ने तो इन लोगों के साथ इतना खास ताउन नहीं किया, लेकिन ज़ैनब के वालिदैन अगले ही दिन की फ्लाइट लेकर वापस पाकिस्तान आ गए और ज़ैनब की तलाश शुरू कर दी। 5 दिन तक लगातार ये लोग ज़ैनब को ढूंढते रहे, लेकिन इसका कुछ पता नहीं चल सका। आखिरकार 5वें दिन मोहल्ले के एक शख्स को कूड़ेदान के पास से ज़ैनब की लाश मिल गई। इसकी हालत इतनी खराब थी कि इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इसे बहुत ही बेदर्दी से कत्ल किया है। ज़ैनब के साथ होने वाला हादसा इतना भयानक था कि पूरा शहर ज़ैनब के घर वालों के साथ मिल गया। लोग इंसाफ के नारे लगाने लगे। वो हर किसी की जबान पर एक ही नारा था, जस्टिस फॉर ज़ैनब। ज़ैनब के कत्ल से इसके घर वालों पर तो क्यामत टूटी ही थी। इसके साथ साथ पूरा पाकिस्तान भी गम में डूबा हुआ था। जब ज़ैनब की लाश का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि किसी ने इस मासूम बच्ची का रेप करके इसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। जैसे ही ज़ैनब की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पुलिस अलर्ट हो गई और इस कातिल को ढूंढना शुरू कर दिया। जब इस इलाके के सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए तो एक कैमरे में 30 दिसंबर की रात एक शख्स ज़ैनब का हाथ पकड़कर इसे कहीं पर लेकर जाता हुआ नजर आ रहा था। ये कौन था इस बात का तो पता नहीं था, लेकिन एक बात कंफर्म थी कि यही ज़ैनब का कातिल है। पुलिस ने एक स्पेशल सर्च ऑपरेशन टीम बनाई। इस टीम ने ज़ैनब के घर के 2 किलोमीटर के एरिया तक मौजूद तमाम घरों के मर्द अफराद का डीएनए टेस्ट लिया। जब डीएनए प्रोफाइलिंग की गई तो एक शख्स जिसका नाम इमरान अली था, इसका डीएनए ज़ैनब के मुजरिम से मैच कर गया। इस लड़की की उम्र 24 साल थी और ये ज़ैनब के घर के पास ही रहता था। पहले तो इसने अपना गुनाह मानने से इनकार कर दिया, लेकिन जब इस पर जिस्मानी तशद्दुद किया गया तो इसने न सिर्फ अपने जुर्म का इतराफ कर लिया, बल्कि ज़ैनब के अगवा करने से लेकर इसका मर्डर करने तक सारी कहानी सुना दी। इसका कहना था कि इसने ज़ैनब को मदरसे से अगवा किया था। ये उसे मदरसे से ये कहकर ले आया कि वो इसे इसके अम्मी अब्बू से मिलवाने ले जा रहा है। जब मासूम ज़ैनब इसकी बात मानकर इसके साथ चल पड़ी तो पहले ये दरिंदा इसे एक वीराने में ले गया और वहां जाकर इसके साथ ज्यादती की। फिर इसने चाकू से ज़ैनब की कलाइयां काटी और आखिर में इसी चाकू से ज़ैनब का गला काट कर इसे कत्ल कर दिया। इसके बाद इसने ज़ैनब की लाश को कूड़ेदान में फेंक दिया। ये शख्स इतना शैतान था कि ज़ैनब के साथ इतनी गुलामी हरकत करने के बाद न सिर्फ उसके जनाजे में शामिल हुआ, बल्कि ज़ैनब के हक में निकलने वाले जुलूसों में भी आगे आगे था। इवन जब इस मुनाफिक ने अपना जुर्म कबूल किया तो भी इसके चेहरे पर जरा भी नदामत नहीं थी। एक और शॉकिंग बात यह है कि इस बेगैरत ने न सिर्फ ज़ैनब को ही अपने दरनी का निशाना बनाया था, बल्कि इससे पहले भी ये 7 मासूम बच्चों के साथ ज्यादती कर चुका था। फिर इसके खिलाफ पूरे मुल्क ने एहतजाज किया और 17 अक्टूबर 2018 को आखिरकार इसे फांसी दे दी गई। तो